यहाँ विशेष बात यह है कि भगवत प्राप्ति के अथवा कल्याण के उद्देश्य से दिए गए मनुष्य शरीर को पाकर भी मनुष्य कामना, स्वार्थ एवं अभिमान के वशीभूत होकर चोरी, डकैती, झूठ, कपट, धोखा, विश्वासघात, हिंसा आदि जिन कर्मों को करते हैं उनके दो परिणाम होते हैं, एक बाहरी फल अंश और दूसरा भीतरी संस्कार अंश। दूसरों को दुख देने पर उनका, जिनको दुख दिया गया है उनका तो वही नुकसान होता है जो प्रारब्ध से होने वाला है, परंतु जो दुख देते हैं वे नया पाप करते हैं जिसका फल नरक उन्हें भोगना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, दुराचारों के द्वारा जो नए पाप होने के बीज बोए जाते हैं, अर्थात उन दुराचारों के द्वारा अहमता में जो दुर्भाव बैठ जाते हैं, उनसे मनुष्य का बहुत भयंकर नुकसान होता है। जैसे चोरी रूप कर्म करने से पहले मनुष्य स्वयं चोर बनता है, क्योंकि वह चोर बनकर ही चोरी करेगा, और चोरी करने से अपने में यानी अहमता में चोर का भाव दृढ़ हो जाएगा। दुर्भावों से दुराचार पैदा होते हैं और दुराचारों से दुर्भाव पुष्ट होता है। इस प्रकार चोरी के संस्कार उसकी अहमता में बैठ जाते हैं। ये संस्कार मनुष्य का बड़ा भारी पतन करते हैं, उससे बार बार चोरी रूप पाप करवाते हैं और फल स्वरूप नरकों में ले जाते हैं। अतः जब तक वह मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर लेता, अर्थात जब तक वह अपनी अहमता में बैठाए हुए दुर्भावों को नहीं मिटाता, तब तक वे दुर्भाव जन्म जन्मांतर तक दुराचारों को बल देते रहते हैं, उकसाते रहते हैं, और उनके कारण ही आसुरी योनियों में तथा उससे भयंकर नरक आदि में दुख, संताप, आफत आदि पाते ही रहते हैं। उन आसुरी योनियों में भी उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार यह देखा जाता है कि कई पशु, पक्षी, भूत, पिशाच, कीट, पतंग आदि सौम्य प्रकृति प्रधान होते हैं और कई क्रूर प्रकृति प्रधान होते हैं। इस तरह उनकी प्रकृति यानी स्वभाव में भेद उनकी अपनी बनाई हुई शुद्ध या अशुद्ध अहमता के कारण ही होते हैं। अतः उन योनियों में अपने अपने कर्मों का फल भोग होने पर भी उनकी प्रकृति के भेद वैसे ही बने रहते हैं। इतना ही नहीं, संपूर्ण योनियों को और नरकों को भोगने के बाद किसी क्रम से अथवा भगवत कृपा से उनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो भी जाता है, तो भी उनकी अहमता में बैठे हुए काम, क्रोध आदि दुर्भाव पहले जैसे ही रहते हैं। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा, चिह्नानि देहे नरक स्थितानाम। चाणक्य नीति 7:17। यानी नरक से आए हुए लोगों में ये लक्षण रहा करते हैं: अत्यंत क्रोध, कटु वचन बोलना, दरिद्रता, स्वजनों से वैर, नीचों का संग और कुलहीन यानी नीच की सेवा। कार्पण्य वृत्ति ही स्वजनेषु निंदा, कुचैलता नीच जनेषु भक्ति ही, अतीव रोषः कटुका च वाणी, नरस्य चिह्नं नरकागतस्य। पद्म पुराण सृष्टि